राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। परमात्मा तत्व सदा सर्वदा मौजूद है, एकदम उस तरफ दृष्टि नहीं है और एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। संसार उसको है मान रहे, बहुत विचारणीय विषय है। जैसे ये सब दिखता है न हमारे को, पंडाल है, मनुष्य है, सब दिखते हैं। ये सब दिखते हैं, इस तरफ तो दृष्टि है, परंतु जिस प्रकाश में दिखते हैं उस प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं है। और देखा जाए, विचार करे तो प्रकाश ही पहले दिखता है, प्रकाश के अंतर्गत ये सब दिखता है। ये दिखता है, इसमें खुद में है, देखने की ताकत नहीं है। इसको दिखाने की शक्ति प्रकाश में है, और वो प्रकाश है, वो सबसे पहले दिखता है। ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्योतियों का ज्योति है, वो प्रकाश का भी प्रकाशक है। और तम जो अंधकार है, अज्ञान है, उसके पर है, वो ज्ञान स्वरूप है और जानने के योग्य है, और जानने के द्वारा ही उसकी प्राप्ति होती है। और सबके हृदय में स्वतः सिद्ध है, ऐसा मौजूद स्वाभाविक, कभी भी लुप्त नहीं होता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं होती है, और तीनों अवस्थाओं को स्वतः ये प्रकाशित करता है। तीनों अवस्थाएं प्रकाश केवल ज्ञान के अंतर्गत है, ज्ञान अवस्थाओं के अंतर्गत नहीं है। ज्ञान बहुत व्यापक है, इसकी अंतर्गत अवस्थाएं होती है, परंतु अवस्थाओं की आसक्ति इतनी अधिक हो गई जिससे अवस्थाओं का ज्ञान तो होता है, और जिस प्रकार से अवस्थाएं प्रकाशित होती है उस तरफ ख्याल नहीं। जैसे हमारा ज्ञान है, चीजों को देखते हैं, उनको देखते हैं, पर सबसे पहले प्रकाश दिखता है। अब प्रकाश स्थायी है, ये सब दिखने वाले अस्थायी है, पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे, वो प्रकाश तो रहेगा, अलुप्त प्रकाश है। ये प्रकाश तो चाहे लुप्त हो जाए, और ज्योतिषाम तज्ज्योति, इस प्रकाश का भी जो प्रकाशक है, प्रकाश और अंधेरा दोनों का ज्ञान जिस प्रकाश से होता है उस प्रकाश का लोप कभी नहीं होता। ख्याल किया ना,
ये प्रकाश का भी प्रकाशक और प्रकाश के अभाव अंधेरे का भी प्रकाशक। वो प्रकाशक है जो बचो, वो अलुप्त प्रकाश है, कभी भी वो प्रकाश लुप्त नहीं होगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि भूत भविष्य वर्तमान उत्पत्ति स्थिति प्रलय सबको प्रकाशित करता है। ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय और तरह दिखता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तरह दिखता, परिवर्तन और तरह दिखता है। परंतु ये जिस प्रकाश में हो रहा है उस प्रकाश में क्या अंतर पड़ता है, इसको ज्योतिषाम ज्योति तमसा प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। ये ज्ञान है, ये हमारे जानने के लायक है, जानने के योग्य है। जैसे भगवान श्री राम लक्ष्मण बगीचा में गए, जनक महाराज बगीचा में, वहाँ सीता जी भी सखियों के सहित आई। एक सखी उधर चली गई, उसने दोनों राजकुमारों को देखा, देख करके वो आती है, उसको देख करके सब कहती तेरा सिर्फ जैसे हो रहा है, तेरी ये अवस्था क्या हो रही है, क्या बात है। उन्होंने कहा कि राजकुमार आए हैं, अवश्य देखिए, देखने जोगू, देखो देखने लायक है। जैसे अवश्य देखिए, देखने जोगू, देखने की योग्य है, वो देखने योग्य है, उसी का नाम यहाँ ज्ञेय है। ज्योतिषामृत ज्योति तमसा परमोच्यते और ज्ञानम ज्ञेयम, जानने के लायक है ये। दूसरे संसार कितनी बात जान लो, जानने के बाद फिर जानना बाकी रहेगा। और वो सब ज्योतियों का प्रकाश करने वाला जो ज्ञान है, वो प्रकाश उस तरफ दृष्टि आ जाए तो सब ठीक हो जाए। तो वो ज्ञेय है, जानने के योग्य है, जानने के लायक है। और ज्ञेय शब्द में जानने की योग्य है एक बात, दूसरी ज्ञेय शब्द में वो जाना जा सकता है, दूसरी चीज जानी जा सकती है, नियम नहीं है। अनेक लिपियों का, अनेक भाषाओं का, अनेक कलाओं का ज्ञान हो जाए तो हो जाए, न हो जाए कुछ लोगों में थोड़ी सी विशेषता आ जाएगी, परंतु वास्तव में लाभ नहीं होगा, भूल जाएंगे। ये ऐसा जानना है तो जानना फिर भूलना भी है, भूल सकते ही नहीं। वो है तो जानने के योग्य है, जाना जा सकता है और अवश्य जानना चाहिए। ये ज्ञेय का अर्थ है, अवश्य जानना चाहिए और जान सकते हैं, जानने के योग्य है और हम सब जान सकते हैं उसको, इसके लिए कोई अपात्र नहीं है, इसलिए कोई असंभव नहीं किसी के लिए कि हम जान नहीं सकते, बात नहीं है। और ये सर्वस्व भी सबके हृदय में विराजमान है, किसी के हृदय में न हो ऐसा नहीं है। मनुष्यों के तो है ही, पशु पक्षी वृक्षों के भी है, वे उसको ख्याल नहीं कर सकते। मनुष्य में एक विवेक शक्ति है जिसने ये ख्याल कर सकता है, ऐसा वो परमात्मा तत्व है जिसके कहने के लिए पहले प्रक्रिया ज्ञेयम यह तत्व बख्शिया में, जो ज्ञेय है, जानने के योग्य है, अवश्य जानना चाहिए और जान सकते हैं, उसका मैं प्रवक्ष्या में ठीक कहूँगा, अच्छी तरह से कहूँगा। ये आरम्भ में प्रतिज्ञा की
और अंत में भी ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय। अंत में भी ये बात को ज्ञान है वो दूरस्थम शांति के सत्य बहिरंतस्थ प्राणियों के बाहर भी है भीतर भी है और प्राणी रूप से भी वही है। बहिरंतस्थ भूताना अचरम चर स्थावर जंग में है वो सूक्ष्म तद अभिज्ञेय वो अभिज्ञेय है तो ज्ञेय जानने के योग्य है, जाना जा सकता है, अवश्य जानना चाहिए, और इतना सूक्ष्म है कि उधर ख्याल नहीं जाता। हाथी बहुत बलवान होता है पर रेते में चीनी के कण का छोटे छोटे पड़े हैं वो हाथी नहीं ले सकता। चींटी ले लेती, चींटी छोटी सी होती है वो उनको करके उठा लेती। हाथी कितने जोर लगा ले वो करका नहीं ले सकता, उठा नहीं सकता। हाथी की सूंड भी ऐसी होती है उठाने में वो कर है, कर कहते हैं उसको, जैसे हाथी एक कर कहलाता है ऐसे सूंड का नाम भी कर है। जैसे भगवान गणेश जी को पंच कर कहते, 5 हाथ है इनके, 4 तो हाथ है, एक सूंड वो भी हाथ है। उससे सुई को उठा लेते, सूंड इतनी सच्ची होती है कि सुई को उठा ले, कितनी बारीक होती है सुई, उस सुई को उठा ले। पर खांड की बारीक कणका को नहीं उठा। तो कोई बलवान अगर कोई बड़ा भारी तो वो ले जाए ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्मत्वात् वो अत्यंत सूक्ष्म होने से उसके कब्जे में नहीं आती बात। ऐसे ही अत्यंत सूक्ष्म होने से मनुष्य के कब्जे में नहीं आता। सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेय, नहीं तो अभिज्ञेय कहते हैं ज्ञेयम, ये तो पूर्वक्ष्या में कहा, और अंत में क्या ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा गम्य है, प्राप्त होता है, केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है, हाथ पैर आदि इनसे नहीं। और सबके है कि सबके सब प्रकाश जिससे होते हैं वो सबका प्रकाश है। जैसे ये प्रकाश सबका प्रकाश है, जितने शरीर है और जितने थंबे हैं, जो कुछ दिखता है सबको प्रकाश कर रहा है और सबके साथ इसका संबंध है और किसी के साथ संबंध नहीं है। इस प्रकाश का संबंध वास्तव में निर्लिप्तता है, किसी के साथ संबंध नहीं और सबको प्रकाशित करता है। ऐसे वो परमात्मा तत्व है, सबके साथ संबंध है और किसी में भी लिप्त नहीं है, स्वतः स्वाभाविक सबका प्रकाशक है और वो सबसे पहला प्रकाश दिखता है। जैसे हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश दिखता है, प्रकाश के बाद 2 नंबर में ये जनता दिखती है। और तो सामने मनुष्य बैठे हैं, ऐसे अचानक कह दिया एक और चीज दिखती है, और तो कुछ दिखता, मनुष्य दिखते हैं, खम्बा दिखते हैं, पंडाल दिखता है, ये दिखते और नहीं, और ही चीज है, इनसे भी बढ़िया चीज एक और दिखती है। तो अचानक पूछो तो कहते और क्या दिखता? अरे वो ऐसा दिखता है कि उसे दिखने से ही दिखता है, दिखे ही नहीं तुम्हारा। ये जनता, ये खम्बा, ये अलग अलग बना उस प्रकाश से ही दिखता है, वो प्रकाश से सब दिखता है, वो प्रकाश सबसे पहले दिखता है। परंतु प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान जो स्थूल दिखता उस तरफ है। इस बात से इसमें विलक्षण हुए तो ख्याल नहीं रहता। तो सूक्ष्म अभिज्ञेय, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल से दूर है, दूर से दूर है, नजीक से नजीक है, दूर से शांति है। ऐसा ये तत्व है, वो वही जानने योग्य है। पहले ज्ञान का वर्णन किया,
20 साधना माने प्रमादम विप्रमा हिंसा शांति आदर। तो ये तो ज्ञानम, इन 20 साधनों का नाम ज्ञान का, एक ज्ञानम, एक सर्वम ज्ञानम, ये सब ज्ञान है। तो ज्ञान नाम किसका है? जिनके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान होता है। जो जाना जाए वो ज्ञेय होता है, और वो ज्ञेय भी ज्ञान स्वरूप ही होता है। वो जानने के योग्य होता है और जाना जा सकता है, और जानना जरूर चाहिए। और उसे जाने बिना कितना ही जान लो सब अधूरा है। और उसको जानने के बाद में फिर ज्ञातव्य नावशिष्यते, जानना बाकी नहीं रहता। ऐसा वो सब में स्वतः परिपूर्ण है। ज्ञेयम् यत् प्रवक्ष्यामि, वही ज्योतिषाम ज्योति तमसा परमोच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम् ज्ञान गम्यम यदि सर्वस्व स्थितम् इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम्। क्षेत्र का महाभूतान्यान करो, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, अमानित पाद ज्ञान कहा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, और ज्ञेयम ज्ञेयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानम इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम प्रोक्तम समासतः। मद भक्त एक विज्ञा है, मेरा भक्त है एक विज्ञा, इसको जान करके मद भावाय मेरी भाव की प्राप्ति हो जाती है, मेरी प्राप्ति हो जाती है। मैं तो प्राप्त हूँ ही, तो सबसे पहले ही मैं हूँ, ज्ञान में सभी से, ऐसी बात। तो ये बात ख्याल में आई ना। ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, और अंत में मैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम स्थितम अन्य ज्ञातम अवशिष्यते, जिससे जानने पर जानना बाकी नहीं रहता, वो ज्ञातव्य हो जाता है। ज्ञातव्य वस्तु जान गया बस, अब जानना बाकी रहा ही नहीं तो कितनी विद्या, कितनी भाषा, कितने ज्ञान आप जान लो, फिर जानना बाकी है। और ये जानने पर जानना सब और पूर्णता हो जाती है, कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त भी हो जाता है। मद भावा है उपलब्धि, मेरी भाव की उत्पत्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, ऐसा है। अब इसमें जो गहरा होता है वो भाई बोले हरे बोल, हरे न बोले कृपा करके, ऐसे उठवान कोई बोले नहीं बोले। इस बात को ठीक गहरा उतर करके समझा है, वो कुछ बोले, कोई बात हो, कोई शंका हो। ये जो ये तत्व है श्रद्धा से जाना जा सकता है, और श्रद्धा, तो श्रद्धा बिना यहाँ क्यों आए यहाँ? अगर श्रद्धा न होती तो आप आते ही नहीं यहाँ। केवल श्रद्धा में ही है ताकत है, तो आप इतने जल्दी उठ करके यहाँ आ गए। आप में वो श्रद्धा है कि वे सुने जावे समझे उस तत्व को, ऐसी श्रद्धा है आप में, अभाव नहीं है। उस श्रद्धा के बल पर ही आप हम इकट्ठे हुए, श्रद्धा के बल से ही ये बात सही। श्रद्धा का भाव कैसे? श्रद्धा है तो श्रद्धा से पहले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान होता है। अब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा क्या, श्रद्धा की क्या कसौटी? वो कहते तत्पर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। श्रद्धा होगी तो उसकी परायण हो जाएगा, उसके पीछे पड़ जाएगा। ये तत्पर, इस तत्परता की क्या कसौटी भाई? इस संगीत इंद्रिया सबसे हट जाएगी, सबसे स्वाभाविक हट जाएगी। वो तत्परता
वो तत्परता क्या है? वो है श्रद्धा, और श्रद्धा से ज्ञान हो जाता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण। इस ज्ञान की प्राप्त होने पर परम शांति वो अचिरेण उसी क्षण प्राप्त हो जाती है। देरी का काम नहीं है। कैसी बात बताइए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान कौन सा? वो ज्ञेय परीक्षा में ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धावान की परीक्षा के तत्पर केवल उसकी परायण हो गया। तत्परायण का लक्षण क्या है? कि संगीत शब्द समस्या नहीं लग। इस बात को मैंने कहा इसको ठीक गहरा उत्तर के समझा, वो बोले तो संगीत नहीं होगा और तत्पर होगा, श्रद्धा होगा, तो इस बात को समझ लेगा। कहीं शंका हो तो बोले, वो शंका निवृत्त हो जाएगी, सब खुल जाएगा उसे। कोई सुन गहरा उत्तर के समझ। हाँ नहीं, आपके पास दिखते नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दे मेरी बात की तरफ। ये प्रकाश नहीं दिखता है क्या अपने को? ये प्रकाश नहीं दिखता है क्या? बताओ। भगवान इतने नहीं थे, जैसा प्रकाश है व्यापक, सबसे पहले प्रकाश ही दिखता है, दूसरे सब 2 नंबर में दिखते हैं। ऐसे वहाँ ठाकुर जी 1 नंबर में नहीं दिखते थे, और सब 2 नंबर में नहीं दिखता था। आप फर्क बताते हैं ना, ख्याल है ना आपके? तो कितना फर्क है? बिल्कुल कुछ बात कह रहे हैं। वो जितना प्रत्यक्ष नहीं था इतना प्रत्यक्ष है। ये पहले ही मैंने आरंभ में कह दिया कि उधर ध्यान नहीं है, प्रकाश की तरफ ख्याल नहीं है, ख्याल मनुष्यों की तरफ, पंडाल की तरफ इधर है, पर ख्याल मत हो। पहले प्रकाश दिखता है, 2 नंबर दिखता है, सब 2 नंबर दिखते हैं, 1 नंबर प्रकाश दिखता है। इसमें बोलो शंका? उसे प्राप्त करने के लिए किस चीज का त्याग करना है? त्याग दूसरी तरफ दृष्टि हटाना है, दूसरी तरफ से दृष्टि हटाना है, केवल एक तरफ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, दूसरी तरफ दृष्टि हटाकर इधर एक दृष्टि करनी है। और कोई त्याग ग्रहण परिश्रम कुछ नहीं, कोई पसीना आता ही नहीं इसमें, ऐसा कोई परिश्रम होता ही नहीं। आप फरमाओ क्या परिश्रम आ गया इसमें? अब ये मैंने कहा कि ये सब दिखते हैं, परंतु ये दिखते हैं प्रकाश के अंतर्गत। प्रकाश दिखता है 1 नंबर में, ये दिखता है 2 नंबर में, इधर दृष्टि है, परंतु 1 नंबर में दिखता है, इधर दृष्टि नहीं है। आप लोगों को सामने सीधी सीधी बात कह दी, मेरे काम पड़ा है कहने का। मैंने ऐसा कहा कि कोई बात है, ये दिखता है ना, क्या दिख रहा है? कोई हाथ दिखता है, एक हाथ दिखता है, वो कृष्ण एक चीज और दिखती है, कौन सा कृष्ण दिखता है? वो 1 नंबर दिखता है, वो 2 नंबर में हाथ दिखता है, हाथ दिखता है, हाथ दिखता है, हाथ 2 नंबर में दिखता है, 1 नंबर में दिखती है दूसरी चीज है। लोग सका भी ऐसा मैंने कहा है, दिखाया है, ये दिखता है, हाथ दिखता है, ये 2 नंबर में है। 1 नंबर क्या? प्रकाश। हाँ हाँ का प्रकाश है, तब क्या प्रकाश है? प्रकाश के बिना हाथ कैसे दिखे?
प्रकाश की बिना हाथ नहीं दिख सकता, हाथ में शक्ति नहीं है दिखने की, दिखाने की शक्ति प्रकाश में है, वो व्यापक है, हाथ एक जैसी है। ऐसी वो ज्ञान जो है, जिस ज्ञान के अंतर्गत सब होता है, आप कितनी विद्या पढ़ लो, कितनी कर लो, आप कितना ही पढ़ लो, कितनी भाषाएं, सैकड़ों चीजें सीख जाओ, फिर भी बुद्धि रूपी ज्ञान है वो बढ़ता नहीं है। कितना सीख ले, अब सीखने की जगह नहीं है, वो बहुत खाली पड़ी, बहुत कितनी आप सीख लो खाली पड़ी है। तो बुद्धि भी खाली पड़ी है, तो बुद्धि भी जिसमें दिखती है वो कितना प्रकाश मिलता है, और कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, ये ख्याल में आया कि नहीं? वो ज्ञेय सत्य है। एक नंबर में होते हुए भी एक नंबर में दिखता नहीं, क्या बात है? एक नंबर दिखता है, मैं कहूँ एक नंबर प्रकाश दिखता है कि एक नंबर जनता दिखती है, आप बताओ। पहले प्रकाश दिखना चाहिए, पहले प्रकाश नहीं दिखता है, पहले आदमी दिखते हैं, ये क्या बात है? ये बात, इसका नाम है मूर्खता। मैं कहता हूँ कि प्रकाश एक नंबर दिखता है, अब प्रकाश एक नंबर दिखता है कि नहीं? मूर्खता कैसे है? आपने मूर्खता तो कह दिया। मूर्खता टाइम आता है। मैं कहता हूँ ना, मैं जो कहता हूँ कि एक नंबर प्रकाश दिखता है, जनता दिखती है, आप बताओ। हमारे कहने से बात तो ये, तो मैं कहता हूँ मेरे कहने से मान लो, मान लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो पहले ही दिखता है, आप उस तरफ दृष्टि नहीं रखते। यही तो मैंने एक दिन कहा कि दिखता तो सबसे पहले है, पर उधर आपकी दृष्टि नहीं है। तो ये दृष्टि कराने के लिए तो मैंने कहा है, ये इतना विवेचन किया है। इसका तात्पर्य कि वो जो इन प्रकाश और अंधेरे को सबको जो एक समान प्रकाश करता है, उस प्रकाश की तरफ दृष्टि ले जाने के लिए मैंने कहा है। अब तो दृष्टि गई है क्या नहीं? हाँ, अब ध्यान दे दो, इन्होंने पूछा है कि बुद्धि तक तो समझ में आती है बात, ख्याल करना, कृपा कर थोड़ा प्रश्न है उसको समझना, फिर मैं बात कहूँ उसको भी समझना। बड़ी सरल कहूँगा, कठिन नहीं कहूँगा। बुद्धि तक समझ में बात आती है, आगे बुद्धि से समझ में नहीं आती। तो बुद्धि आगे समझ में नहीं आती, ये बिना जाने कहते हैं कि आप, ये तो है। बुद्धि हमारी यहाँ तक पहुँची, अगर ये हमारी बुद्धि नहीं पहुँची तो बुद्धि नहीं पहुँची, वहाँ भी ज्ञान आपका है, तो बुद्धि के न पहुँचने का समाचार आपने दिया। नहीं तो कौन कहता कि बुद्धि अगर नहीं पहुँचती है? कौन कहते? किसी सुनने से कहते हैं, अनुभव से कहते हो कि बुद्धि से अगर ही समझ में नहीं आती तो समझ में नहीं आती, ये बात समझ में आती है ना? ठीक है। इस बार मैंने कहा तू समझ करके प्रश्न करो, इसमें कह रहे उत्तर के समझ करके प्रश्न करो। ये समझ रही प्रश्न आया कि बुद्धि से आगे कुछ समझ नहीं आता। तो बुद्धि में तीन धर्म है, बुद्धि का बिल्कुल न समझना, और बुद्धि का थोड़ा थोड़ा समझना, और बुद्धि का सब समझना। ये तीनों फर्क मालूम देते हैं नहीं? साथ ही परिभाषा आन जी मान जी पटुत तो कहते हैं उसको। मानो बुद्धि बिल्कुल नहीं है, आपने कहा बड़ा तो समझे नहीं, और आपने कहा थोड़ी बात समझ में आई, फिर कहो
ठीक है समझे, फिर क्या समझ में आ गई। तो बुद्धि के तीन धर्म हुए, नहीं समझा, थोड़ा समझा, बिल्कुल साफ समझा, तो तीनों ही किसी प्रकाश में है कि बिना अंधेरे में है। ये प्रकाश बड़ी सरल बात है, बहुत सरल। अब इसमें शंका हो बोलो, बहुत खुलेगा विषय। क्या कहते हैं? ये बुद्धि योग इसका है मैंने ददाम बुद्धि योगम तम ये उपयांति थे, वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए, वही बुद्धि योग है। क्या कहते हैं? हाँ, तो प्रकाश ऐसा नहीं है, मैंने प्रकाश कहा है उसमें विशेष मैंने लिया कि प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, अंधेरे को भी प्रकाशित करता है, प्रकाश के अभाव को भी प्रकाशित करता है, प्रकाश के भाव को भी प्रकाशित करता है। वो प्रकाश ऐसा नहीं है, आप ख्याल करो तो मैंने कमी नहीं रखी अभी तो। ठीक है, मानो प्रकाश को भी प्रकाश करता है, अंधेरे को भी प्रकाश करता है, अंधेरे प्रकाश दोनों को समान रीति से प्रकाश करता है, ऐसा प्रकाश।